पुतिन ने की ट्रंप की प्रशंसा और कहा रूस बातचीत के लिए तैयार। नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू वर्ड स्टडी। दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं। पुतिन प्रेजेस ट्रम्प सेज रशिया रेडी फॉर टॉक। पुतिन ने ट्रंप की प्रशंसा की है और उसे करेजियस भी कहा है। अगर दूसरे आर्टिकल में देखें तो उसे करेजियस कहा है अपने काम को लेकर, अपने देशभक्ति को लेकर। इस वीडियो में हम आपको इस आर्टिकल के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की खासा प्रशंसा की है। साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को करेजियस भी कहा है और उसे चुनाव जीतने के लिए बधाई भी दी है। जैसा कि हम सबको पता है, जुलाई 2024 में जब ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तब पेंसिल्वेनिया स्टेट में उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बचे थे। और इसी बात का जिक्र करते हुए पुतिन ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ट्रंप एक करेजियस और बुद्धिमान इंसान है और हम चाहते हैं कि उनसे बात करें। इसके साथ ही ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक बात कही थी और वो बात यह थी कि अगर वो यानी कि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में शांति ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप गवर्नमेंट रशिया से किसी भी प्रकार के डायलॉग करना चाहती है तो वे तैयार है, हम चर्चा कर सकते हैं। अब पुतिन की इस बात को सुनकर वर्ल्ड मीडिया हैरान थी कि पुतिन क्या कमज़ोर पड़ गए हैं और क्या सच में रशियन आर्मी कमज़ोर हो रही है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच यह वॉर फरवरी 2022 से चल रहा है और इस युद्ध को लगभग 3 साल होने वाला है, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों देशों की आर्थिक और सैन्य ताकत में काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें रूस की तो वो हमेशा से एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री सुपर पावर रहा है, परंतु वह आज भी यूक्रेन में संघर्ष कर रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यूएस। अगर यूएस यूक्रेन की मदद नहीं करता तो शायद रूस आज युद्ध जीत जाता। लेकिन पुतिन के इस बयान के बाद रूसी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अगले दिन कहा कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करना तो चाहते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम यूक्रेन में किसी भी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हम अपने डिमांड और गोल को लेकर अनचेंज्ड हैं। इसका मतलब यह है कि रूस झुकना नहीं चाहता। लेकिन ये सब चीज़ें अभी ही क्यों हो रही हैं, अब इस बात पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि हाल ही में 5 नवंबर को यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक ह्यूज विक्ट्री हासिल की है, जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पुरानी गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, जिसमें जो बाइडन थे प्रेसिडेंट, और जो बाइडन और पुतिन की कभी नहीं जमती थी। साथ ही जो बाइडन ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए थे। और अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो जो बाइडन से विपरीत है, उनकी विचारधारा विपरीत है। ट्रंप जो बाइडन से कई चीज़ों में विपरीत है। वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ है कि अमेरिका पूरी दुनिया पर मेहरबानी करे। उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कई बार जिक्र किया कि उन्हें नहीं पसंद कि अमेरिका का पैसा, अमेरिकी लोगों का पैसा किसी दूसरे देश के कल्याण पर खर्च हो। और साथ ही अमेरिकन आर्मी को भी, जो अमेरिका के बाहर लड़ाई कर रहे हैं, उनकी भी घर वापसी हो। और अगर ऐसा होता है और अमेरिकन गवर्नमेंट यूक्रेन को फ्यूचर में फाइनेंशियल और सैन्य मदद नहीं देते हैं तो रशिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और युद्ध जीत जाएगा। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यूएस हमेशा दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाता है और अपने कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर देता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अमेरिका का पैसा अमेरिकन पर ही खर्च हो। अगर अमेरिका और युद्ध के मध्य डायलॉग सही और असरदार साबित होता है तो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो सकता है। और अगर रशिया और अमेरिका के रिश्ते थोड़े भी सुधर जाते हैं तो इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रशिया से सैंक्शंस हट जाते हैं तो रशियन इकोनॉमी में भी बूस्ट देखने को मिल सकता है।